बिहार के सभी हम लोग सांसदों ने चुनाव लड़ा। ऐसे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, आज हम सब लोगों के लिए एक सुखद दिन है और ये सुखद दिन देखकर हम लोगों को हिंकार दिया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान पुलकित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर एक एक दरवाजे को खटखटाकर हम लोगों के लिए मतदान मांगा और आज आप तमाम लोग के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब देश नहीं बल्कि देश के बाहर भी सबसे लोकप्रिय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ मौजूद जिनके आशीर्वाद को पाकर हम तमाम लोग लोकसभा के रण क्षेत्र में उतरे थे। ऐसी हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं। यहाँ मौजूद जिनकी अध्यक्षता में बिहार के सभी हम लोग सांसदों ने चुनाव लड़ा। ऐसे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, यहाँ मौजूद पार्टी के संसदीय बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय उल्लास पांडे जी, यहाँ मौजूद युवा के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई, यहाँ मौजूद राष्ट्र की तमाम कमेटी, यहाँ पर मौजूद हमारी बड़ी बहन और वैशाली से सांसद आदरणीय वीना देवी जी, यहाँ मौजूद हमारी बहन और समस्तीपुर से देश की सबसे युवा सांसद हमारी बहन शांभवी चौधरी जी, यहाँ मौजूद बड़े भाई की तरह हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाले और जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी सहित मंच पर मंचासीन सभी हमारे अभिभावकगण और जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, आप तमाम एनडीए और हमारे लोजपा के तमाम आप अभिभावकगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मैं हम लोग सब जितने पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, आज हम सब लोगों के लिए एक सुखद दिन है और ये सुखद दिन देखकर हम लोगों को एक वो दिन हम लोगों ने देखा जब हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी टूटने के बाद 18 नंबर कोठी के बाहर में दरवाजा खटखटा रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि दरवाजा खुलेगा और हमारे 5 सांसद हमारे पास आएंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, हमारी बातों को सुना जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कृष्ण जी गए थे हस्तिनापुर दुर्योधन से 5 गांव मांगने के लिए और दुर्योधन ने ये बेवकूफी की, ये गलती की, उसको लगा कि कृष्ण तो अकेला है, अब इस कृष्ण को हम लोग बंधक बना लेंगे। जब कृष्ण जी 5 गांव मांगने गए तो रश्मि रति की बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरी सटीक बैठती है, वो आप सुनिए। दो न्याय अगर तो वादा दो और उसमें भी यदि वादा हो, दो न्याय अगर तो वादा दो और उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, शीश समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध साधने चला। हरि ने भीषण हिंकार दिया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान पुलकित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और वो अंतिम पंक्ति जो कृष्ण जी की थी, वही पंक्ति हमारे नेता के लिए एकदम सटीक बैठती है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। हमारे नेता को
हम लोगों ने विचलित होते हुए भी देखा 18 नंबर कोठी में, और हम लोगों ने गर्व के साथ उस दिन भी देखा जब हमारे नेता पूरे देश के सामने कह रहे थे, मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। हम लोगों ने दोनों दिन को देखा है, और दोनों दिन में एकमात्र अंतर इतना है कि हमारे नेता ने हमेशा से आत्मविश्वास को मजबूत रखकर हमारे नेता ने ये साबित करके दिखाया कि हमारे नेता सही मायने में शेर के बच्चे हैं, और शेर के बच्चे उन्होंने साबित करके दिखाया। और मैं आप सबके सामने हमारे नेता का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि हमारे नेता ने मुझ जैसे अनुज को खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ाया, और खगड़िया लोकसभा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की गृह जिला से मुझे चुनाव लड़ाने का सौभाग्य आपने दिया। मैं आपको कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का जिन्होंने भीषण गर्मी में एक एक दरवाजे को खटखटाकर हम लोगों के लिए मतदान मांगा, और आज आप तमाम लोग के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर हैं। और अब आगामी 2025 का चुनाव आने वाला है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैं यही कहते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों ने पार्टी को हमेशा से, मैं गैर राजनीतिक परिवार से आता हूं, हम लोगों ने बिहार में नेताओं को बदलते हुए देखा, लेकिन बिहार की स्थिति को, बिहार की पहचान को यदि सही मायने में बदलते हुए देखा तो आपके नेतृत्व में देखा, और इस सोच को बदलते हुए देखा। लोग सोचते हैं कि बिहार के नेता जो हैं वो सदन में जाकर केवल हंसी मजाक के ठिठोला या देसी अंदाज में बात करते हैं, लेकिन बिहार के परसेप्शन को बदलने का काम किया। बिहार में भी शिक्षक नौजवान हैं, बिहार के नौजवान भी देश में अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक पहचान को कायम करना है। बिहार के नौजवान भी देश में अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक पहचान को कायम कर सकते हैं। इस राजनीति की शुरुआत जिस खूबसूरती से आपने की, मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। जहां पर कोई भी युवा नेता कभी किसी दूसरे युवा को मौका नहीं देता है क्या? वहीं पर हमारे नेता इस भाव को नहीं रखते हैं, ना किसी जात, ना धर्म, ना मजहब, और सब के सब आप देख लीजिए चेहरे, नौजवानों को मौका देकर ये साबित किया और ये बताने का काम किया कि हमारे नेता का MY समीकरण यही है, वो महिला और युवा है। हम लोग अपने नेता को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ पूरी ईमानदारी से, जब तक सांस है तब तक आपके साथ मजबूती से हम खड़े रहेंगे, और आपके किए गए प्रयास से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को नेता की तरह नहीं, आपने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शित किया है। नहीं तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के किसी पदाधिकारी के लिए या पार्टी के प्रत्याशी के लिए कभी कोई पूजा पाठ कराते हुए देखा है क्या? ये एक भाव है हमारे नेता का कि एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को परिवार की तरह लेकर चलते हैं, और इस परिवार का सदस्य होने पर आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे राजनीतिक रूप से पहचान देने के लिए, मुझे मेरे परिवार को सम्मान देने के लिए मैं अपने नेता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386